सनातनी वर्सेस सेक्युलर हिंदू। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी मानसी और आज मैं सुपर एक्साइटेड हूं इस पॉडकास्ट में आप सबके साथ। अरे वाह, क्या दिन है आज। सूरज की किरणें मेरे कमरे में आकर जैसे कह रही हैं, मानसी जागो और दुनिया को अपनी आवाज़ से भर दो। मैं कहना चाहती हूँ कि ये पॉडकास्ट सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए है। आज हम भारत में हिंदुओं के दो बड़े ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे, सनातनी हिंदू और धर्मनिरपेक्ष हिंदू। ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि मैं खुद एक हिंदू हूँ और मैंने इन दोनों राहों को अपनी जिंदगी में महसूस किया है। चलो हाथ पकड़कर चलते हैं इस सफ़र में, स्टेप बाय स्टेप, सरल भाषा में, और मैं वादा करती हूँ कि आप बोर्ड नहीं होंगे। मैं अपनी स्टोरीज शेयर करूंगी, कुछ दूसरों की भी, और हम साथ मिलकर सोचेंगे कि कैसे हमारा हिंदू धर्म और मजबूत बने। तैयार हो? लेट्स गो। सबसे पहले दोस्तों, हिंदू धर्म क्या है ये तो हम सब जानते हैं ना। ये दुनिया का सबसे पुराना धर्म है जो हजारों सालों से चला आ रहा है। इसमें इतनी सारी मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं कि कभी-कभी लगता है जैसे एक विशाल समंदर है जिसमें हर कोई अपनी लहर चुन सकता है। लेकिन आज के भारत में हिंदुओं को दो बड़े समूहों में बांटा जाता है, सनातनी हिंदू और धर्मनिरपेक्ष हिंदू। दोनों ही हिंदू हैं, दोनों ही हमारे धर्म को प्यार करते हैं, लेकिन उनका तरीका अलग है। मैं एक्साइटेड हूँ ये बताने के लिए कि ये अंतर कैसे आया और ये हमारे देश को कैसे प्रभावित करता है। चलो पहले सनातनी हिंदुओं के बारे में बात करते हैं। सनातनी हिंदू कौन है? अरे ये वो लोग हैं जो सनातन धर्म के पुराने नियमों को दिल से मानते हैं। सनातन मतलब शाश्वत, जो कभी नहीं बदलता। मैं याद करती हूँ अपनी नानी को। वो एक सच्ची सनातनी है। हर सुबह उठकर पूजा करती, वेदों की बातें सुनाती और त्योहारों को ऐसे मनाती जैसे पूरी दुनिया का जश्न हो। वे कहती हैं, बेटा, हमारी परंपराएं हमारी पहचान है, इन्हें बचाओ। सनातनी लोग अपनी धार्मिक पहचान पर बहुत जोर देते हैं। वे रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं, जैसे करवा चौथ, दिवाली की पूजा या रामायण पढ़ना। लेकिन कभी-कभी कुछ लोग कहते हैं कि इनमें गहरी समझ कम होती है और वो सिर्फ बाहरी चीज़ों पर फोकस करते हैं। अब मैं एक स्टोरी शेयर करूंगी अपनी। जब मैं कॉलेज में थी, मेरी एक फ्रेंड थी रिया। वो सनातनी थी, लेकिन थोड़ी जिद्दी टाइप। एक बार क्लास में डिबेट हुई दूसरे धर्मों पर और रिया ने इतनी तीखी बातें कहीं कि सब हैरान हो गए। मैंने उसे बाद में पूछा, क्यों इतना गुस्सा? वो बोली, हमारे धर्म को कोई छेड़े नहीं, हमारा धर्म खतरे में है। मेरे विचार से ये कुतर्क है। मैं समझ गई कि उनका जोश अच्छा है, लेकिन कभी-कभी ये गुस्सा दूसरे धर्मों के प्रति नाराजगी में बदल जाता है, और ये दुख की बात है क्योंकि हिंदू धर्म तो दया और अहिंसा सिखाता है ना। जैसे महात्मा गांधी कहते थे, अहिंसा परमो धर्मः। लेकिन सभी सनातनी ऐसे नहीं हैं दोस्तों। बहुत से बस अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हैं। मिसाल के लिए मेरे एक अंकल हैं जो वेदों को पढ़ते हैं और बच्चों को सिखाते हैं। उनका जोश देखकर लगता है, वाह, हमारी विरासत कितनी रिच है। लेकिन जब जोश समझदारी को पीछे छोड़ दे तो ये हमारे धर्म की खुली सोच के खिलाफ जाता है। हिंदू धर्म तो हमेशा से अलग अलग रास्तों को अपनाता रहा है। जैसे वेदों में कहा गया है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, लेकिन लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। अब चलो दूसरे ग्रुप की तरफ, धर्मनिरपेक्ष हिंदू। वाह, ये मेरे जैसे लगते हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी आस्था को तर्क और दया के साथ जोड़ते हैं। वो हिंदू दर्शन के दार्शनिक हिस्से को प्यार करते हैं, जैसे भगवद गीता, उपनिषद या स्वामी विवेकानंद की टीचिंग्स। मैं तो स्वामी विवेकानंद की फैन हूँ। उन्होंने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। धर्मनिरपेक्ष हिंदू अपनी हिंदू पहचान पर गर्व करते हैं, लेकिन इसे इकलौता सही रास्ता नहीं मानते। वे कहते हैं सभी धर्म अच्छे हैं, बस रास्ते अलग हैं। मेरी अपनी स्टोरी सुनो। मेरे दोस्तों में मुस्लिम, क्रिश्चियन सब हैं। मैं दिवाली मनाती, लेकिन ईद पर उनके घर जाती, क्रिसमस पर केक काटती। क्या मज़ा आता था। ये धर्मनिरपेक्ष सोच है, शांति, बातचीत और सामाजिक न्याय। हम परंपरा और आधुनिकता को साथ ले चलते हैं।
मिसाल के लिए, एक धर्मनिरपेक्ष हिंदू योगा करता है लेकिन साइंस को भी मानता है। वे कहते हैं हिंदू धर्म की ताकत उसकी ओपननेस में है। लेकिन कभी कभी लोग हमें कहते हैं कि हम अपनी पहचान कमजोर कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, हम तो उसे और मजबूत कर रहे हैं। अब सोचो, ये अंतर क्यों है? चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला कारण, इतिहास का असर। ब्रिटिश राज में हमारे लोग आज़ादी के लिए लड़े। गांधी जी ने सभी के लिए एकता की बात की। विवेकानंद ने हिंदू गौरव बढ़ाया, लेकिन कट्टरता नहीं। लेकिन कुछ ने हिंदू राष्ट्रवाद को जोर दिया, जिससे कभी नफरत बढ़ी। दूसरा, राजनीति का खेल। आजकल कुछ पार्टियां सनातनी सोच को प्रमोट करती हैं और सेक्युलर सोच रखने वालों के प्रति नफरत फैलाती हैं ताकि अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सके। ये हिंसा फैलाने से भी बाज नहीं आते। जबकि सेक्युलर लोग संविधान की बात करते हैं, सबके लिए समानता। तीसरा, पढ़ाई और जानकारी। जो ज़्यादा पढ़ते हैं, दुनिया घूमते हैं, वो सेक्युलर बनते हैं। जैसे मेरी बहन जो विदेश गई और लौटकर बोली, मानसी, सभी संस्कृतियां ब्यूटीफुल हैं। इस अंतर का असर क्या है? सनातनी सोच से कल्चरल प्राइड बढ़ता है, लेकिन कभी अल्पसंख्यक डरते हैं। सेक्युलर सोच एक पल आती है, लेकिन कुछ कहते हैं ये वीक है। लेकिन दोस्तों, दोनों जरूरी हैं। अब अंतर कम कैसे करें? पहला स्टेप, धर्म की सही समझ। गीता पढ़ो, उपनिषद समझो। मैंने अपने घर में एक ग्रुप बनाया जहां हम आसान भाषा में डिस्कस करते हैं। दूसरा, सभी धर्मों में बातचीत। जैसे मैंने एक इंटरफेथ मीटिंग अटेंड की जहां हिंदू मुस्लिम ने स्टोरी शेयर की, गलतफहमियां दूर हो गई। तीसरा, अच्छा नेतृत्व। लीडर्स को विवेकानंद जैसा बनना चाहिए। चौथा, मीडिया। सही खबरें देखो, फेक न्यूज से बचो। अब प्रैक्टिकली एप्लीकेबल आइडियाज। दोस्तों, आज से शुरू करो। पहला, घर में एक किताब पढ़ो, गीता की सिंपल वर्जन। दूसरा, पड़ोसी से मिलो जो दूसरे धर्म का है और त्योहार शेयर करो। तीसरा, सोशल मीडिया पर पॉजिटिव पोस्ट करो, जैसे सबका साथ सबका विकास। सच में मोदी जी की तरह नहीं, बोलो कुछ करो कुछ। चौथा, योग क्लास ज्वाइन करो और दोस्त बनाओ। पांचवा, अगर गुस्सा आए तो डीप ब्रीथ लो और सोचो क्या ये अहिंसा के साथ है। छठा, बच्चों को स्टोरी सुनाओ, जैसे राम रावण की, लेकिन लेसन सिखाओ कि अच्छाई जीतती है। सातवां, कम्युनिटी इवेंट ऑर्गेनाइज करो जहां सब मिले। आठवां, डेली रिफ्लेक्शन करो, आज मैंने क्या अच्छा किया। नवां, बुक्स पढ़ो जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाय नेहरू, जो यूनिटी सिखाती है। 10वां, मेडिटेट करो, जो मन शांत करता है। अंत में दोस्तों, ये अंतर हिंदू धर्म की ब्यूटी है, भक्ति और बुद्धि दोनों। सनातनी परंपरा बचाते हैं, सेक्युलर एकता लाते हैं। अगर हम दया, सत्य, एकता अपनाएं तो हमारा समाज अमेजिंग बनेगा। मैं सुपर एक्साइटेड हूँ आपके साथ ये शेयर करने के लिए। अब प्यार से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। आपका एक क्लिक मुझे और एनर्जी देगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्ते, जय हिंद।